हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ WH फैमिली वर्ड्स। जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है और अब हम एक एक के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिर कंपटीशन एग्जाम में और आपके 8th है, 5th है, 10th है, 12th है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आंसर आते हैं। जैसे कि बुक से भी आते हैं, पैसेज से आते हैं, आखिर उनको कैसे अटेंड करना, फैक्ट वाला है तो फैक्ट कैसे लिखना और बना के लिखना है, रीजन पूछा है तो कैसे क्या करना, वो सब कुछ पढ़ेंगे हम एक एक करके। जैसे बहुत सारे WH वर्ड हैं, जैसे कि ले लो हु है, व्हेन है, व्हाट है, व्हाई है, हुम है, हुज है। ये सब एक एक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे एकदम शॉर्ट तरीके से। जैसे मैं सबसे पहले लेता हूँ हु। इसका अर्थ होता है कौन। कौन और हु हु अगर वर्ड आ गया है तो यह आता है किसी भी व्यक्ति के लिए, नाम के लिए। अर्थात जैसे कि मान लो कोई एग्जांपल है, वो देख लेते हैं। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मान लो कि ये प्रश्न है, जैसे हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप सभी को पता ही है, श्रीमान नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिस्टर नरेंद्र मोदी। क्यों, हु का अर्थ मैंने बताया कौन, कौन व्यक्ति का नाम। सिर्फ इसमें हमें एक व्यक्ति का नाम ही लिखना है, ज्यादा कोई डेफिनेशन नहीं, कोई रीजन, कुछ भी नहीं। अगर हु से कोई प्रश्न क्वेश्चन बन रहा है तो सिर्फ हमें फैक्ट लिखना है, व्यक्ति का नाम। जैसा यहाँ पे आ गया मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो पीछे हम लिख सकते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अगर पैसेज में हो, फिर बुक से कोई भी प्रश्न आ जाए, तो हो की जगह केवल नाम ही आएगा, किसी व्यक्ति का नाम आएगा, वो हमें ढूंढना है और वो लिख देना है, और पीछे वैसा का वैसा एज इट इज लिख देना है हो। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। हो किसी व्यक्ति का नाम ही आएगा सिर्फ इसकी जगह, बाकी वैसा का वैसा एज इट इज आ जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट में लेता हूं नेक्स्ट प्रश्न से पहले अब मैं वैन की बात करता हूं। एक होता है वैन, आपको पता है वैन का अर्थ क्या होता है, कब। ठीक है, अब ये कब आता है, किसके लिए आता है, तो ये आता है कब, टाइमिंग के लिए। किसके लिए, टाइमिंग, समय के लिए। ठीक है, वेन आता है टाइमिंग, समय के लिए। ये भी एक फैक्ट ही होता है, इसमें हमें कोई भी बना के लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे क्वेश्चन पैसेज से आए या बुक से आए या कहीं और से भी क्यों ना आए। सिर्फ हमें वेन का होता है कब, टाइमिंग, समय, तो सिर्फ समय को लिखना होता है। जैसे एग्जांपल, जैसे मैं लिखता हूं वेन वेन डिड यू गो टू उदयपुर। जैसे मैंने लिखा वेन डिड यू गो टू उदयपुर, तुम उदयपुर कब जा रहे हो, तो इसका आंसर सीधा सा क्या हो जाएगा, वेन पूछा है मतलब टाइमिंग, समय पूछ रहा है, तो मैं उदयपुर कल जा रहा हूँ, मैं उदयपुर 12 बजे जा रहा हूँ, 5 बजे जा रहा हूँ। तो फैक्ट टाइम पूछ रहा है, तो वेन में क्या जाएगा, टाइमिंग आ जाएगा। फैक्ट जैसे मैं उदयपुर मंडे को जा रहा हूँ, कब, मंडे को, या 5 बजे जा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा। मतलब वेन वाला जैसा हमने हु का देखा वैसे ही वेन वाला भी है। वेन वाले में भी क्या आएगा, फैक्ट ही आएगा। जैसे वेन का अर्थ क्या आता है, कब, मतलब समय, टाइमिंग आएगा। और टाइमिंग देख लेना है हमें क्या है, 5 बजे, 6 बजे, या मंडे है, जनवरी, फरवरी, जो भी हो वो फैक्ट आता है। और हमें फैक्ट लिखना है, कुछ भी बनाकर नहीं लिखना है। ये हो गया आपका वेन कब, वेन टाइमिंग के लिए आता है। अब आगे देखते हैं, जैसे तीसरा आ गया वेयर। वेयर, वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ। और वेयर मीन्स कहाँ, मतलब ये क्या है, जगह का नाम पूछ रहा है।
जगह का नाम। जैसे वेयर का एग्जांपल दूं मैं, वेयर आर यू गोइंग, सीधी सी बात है। क्या है, वेयर आर यू गोइंग, तो तुम कहाँ जा रहे हो। तो वेयर का मैंने बता दिया कहाँ होता है, मतलब जगह का नाम आएगा। अगर कहीं पे प्रश्न आ गया है जैसे पैसेज में हो या बुक से हो, तो उसमें क्या फेंकते ही लिखना होता है, जगह का नाम लिखना होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दिया, वेयर मीन्स कहाँ, मतलब जगह का नाम लिखना होगा। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ताजमहल जा रहा हूँ, जयपुर जा रहा हूँ, उदयपुर जा रहा हूँ, और भी बाजार में जा रहा हूँ, तो वो सब आंसर हो जाएगा। मतलब हमें फेंकते ही लिखना होता है, कोई भी बना के लिखने की जरूरत नहीं है। वेयर मीन्स कहाँ, मतलब जगह का नाम पूछा है तो हमें वही लिखना है, और पीछे एज इट इज होगा वो आ जाएगा, आई एम गोइंग टू उदयपुर, जो भी। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। एक आता है, इंपॉर्टेंट है बहुत है, वो ज्यादातर उस पर प्रश्न भी बैठते हैं, जैसे वाई, आपने सुना ही होगा वाई। ये होता है रीजन पूछता है, कारण। ठीक है दोस्तों, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से। वाई, वाई मीन्स क्या होता है, क्या, क्यों या क्यों, रीजन मतलब कारण उसमें बताना होता है। जैसे कि प्रश्न आ गया, वाई इज दिवाली सेलिब्रेटेड। दिवाली क्यों मनाई जाती है, तो सीधी सी बात है, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। वाई इज दिवाली सेलिब्रेटेड, दिवाली क्यों मनाई जाती है, तो यहाँ पे क्या है, वाई, वाई मीन्स क्या होता है, रीजन मतलब कारण पूछ रहा है, तो कारण तो बड़ा ही होगा। उन सब में मैंने बताया, जैसे हु वाला, वेन वाला, वेयर वाला, इसमें हमें बना के लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ फैक्ट ही लिखना होता है, चाहे पैसेज से आए या फिर बुक से आए या कहीं और से भी कोई पूछे, टॉकिंग करे, उसमें फैक्ट ही लिखना होता है। और वाई, रीजन लिखना होता है हमें, इसमें वाई वाले में बड़ा, कारण, क्यों, हमें कारण बताना होता है। जैसा कि वाई इज दिवाली सेलिब्रेटेड, दिवाली क्यों मनाई जाती है। तो एक बात और बताना चाहूंगा मैं, कि हमेशा वाई वाले सेंटेंस को बिकॉज से जोड़ते हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम में जैसे, और वाई वाला प्रश्न आ गया और वाई वाला प्रश्न आता ही है, तो उस वाई वाले प्रश्न को बिकॉज से जोड़ना बहुत जरूरी होता है। आपका आधा एक नंबर तो बिकॉज को देखेगा, तभी देख देगा एग्जामिनर। जैसे कैसे, अब वाई वाला प्रश्न है तो इस वाई को छोड़ दो, अब पीछे वो का वो लिख दो, दिवाली इज सेलिब्रेटेड, दिवाली इज सेलिब्रेटेड। अब पीछे क्या है, बिकॉज से जोड़ना होता है, जो कि मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे जुड़ना है, चाहे प्रश्न कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, अगर वो वाई से स्टार्ट हो रहा है तो वाई को तो हमें छोड़ देना है, और पीछे जो है वो लिख देना है। जैसे दिवाली इज सेलिब्रेटेड मैंने लिख दिया पूरा का पूरा, बड़ा प्रश्न हो तो पीछे वैसा का वैसा पूरा का पूरा हमें लिख देना है, और अंत में उसको बिकॉज से जोड़ देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे जोड़ा है। और फिर हमें बताना है जो भी इसका आंसर है। जैसे यहाँ पे पूछा दिवाली क्यों मनाई जाती है, तो दिवाली इज सेलिब्रेटेड बिकॉज, दिवाली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि, और आपको पता ही होगा दिवाली क्यों मनाई जाती है, क्योंकि भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, इसलिए दिवाली मनाई जाती है, दीप जलाए जाते हैं, सब कुछ आप ये सब जानते ही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है सीधा सा, कि बाय वाले सेंटेंस में हमें रीजन, बड़ा कारण बताना होता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट उससे बिकॉज से जुड़ना होता है। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं आ जाता हूं वोट पे। वोट यानी क्या, आप सब जानते ही हो वोट यानी क्या। जैसे कि एग्जांपल ले लो, तो अभी वोट इज योर नेम, ठीक है, वोट इज योर नेम, तो क्या देगा, माय नेम इज, जो भी है। अब जैसे वोट इज योर नेम, वोट इज यूर लाइफ, और भी बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं वर्ड से। तो इसमें हमें जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, सर माय नेम इज, जो भी, हमें वो फैक्ट ही बताना होता है वर्ड वाले में भी।
ठीक है, अब आगे एक आता है विच। विच जिसका अर्थ होता है कौन सा। अब विच विच आता है कौन सा। जैसे इसका मैं एग्जांपल दूंगा आपको एक, विच विलेज आर यू फ्रॉम। जैसे मैंने ये लिखा, विच विलेज आर यू फ्रॉम, आप कौन से विलेज से, कौन से गांव से हो, तो मैं इस गांव से हूं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो विच यानी क्या होता है कौन सा। और जैसे मैंने बता दिया एग्जांपल, विच विलेज आर यू फ्रॉम, आप कौन से विलेज से हो, आप कौन से विलेज से आए हो, रहते हो, तो कौन से विलेज से हो, मैं इस विलेज से हूँ, ये सब। तो विच का अर्थ क्या होता है कौन सा या कौन सी। अब आगे है होम, जिसका अर्थ है किसको, जिसको। यह होता है होम, किसको या जिसको। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, होम आर यू गिविंग मैंगोज। ठीक है, जैसे मैंने लिखा होम आर यू गिविंग मैंगोज, आपने आम किसको दिए, तो होम आर यू गिविंग मैंगोज, आपने आम किसको दिए। तो होम करता है क्या होता है किसको, किसको या जिसको, दो तरफ से इसका यूज होता है। तो होम आर यू गिविंग मैंगोज, आपने आम किसको दिए। तो हमें सबसे मेन बात ये याद रखनी है कि फैक्ट, और हमें WH वर्ड की पता होना चाहिए कि हु का अर्थ क्या होता है, व्हेन का क्या होता है, वेयर का, व्हाई का, ये सब इंपॉर्टेंट है, वो सब याद रखना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया, मैं एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से देखे। सबसे पहले मैंने बताया था हु, तो हु का अर्थ क्या होता है कौन, मतलब यहाँ पे व्यक्ति का नाम आएगा। जैसे दूसरा मैंने बताया था व्हेन, व्हेन यानी कब, मतलब क्या पूछा है ये कब, टाइमिंग, समय के लिए आ रहा है। और हु का अर्थ क्या हो गया था कौन, ठीक है। हु का अर्थ कौन, व्यक्ति के लिए आ जाएगा। व्हेन कब, कब गए थे, तो टाइमिंग समय के लिए आ गया। और तीसरा है वेयर, वेयर मीन्स क्या होता है कहाँ, मतलब क्या है ये जगह का नाम आ जाएगा यहाँ पर। और चौथा मैंने बताया था वाई, वाई वाला मैंने बताया था भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, तो रीजन बताया था पूरा कारण। और ये भी बताया था इंपॉर्टेंट कि इसको बिकॉज से जोड़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रीजन कारण, ठीक है। अर्थ क्या है इसका क्यों, ये ध्यान रखना। और पांचवा बताया था मैंने व्हाट, व्हाट का क्या हो गया क्या। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। और अगला मैंने बताया था विच, इसका अर्थ क्या है विच कौन सा या कौन सी। तो इस तरह से। और लास्ट सातवां बताया था हुम, किसको या जिसको। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है, इंपॉर्टेंट है WH वर्ड। और चाहे आपके प्रश्न कहीं से भी आए, पैसेज से आए या फिर बुक से आए, किसी भी क्लास में हो जैसे, और टॉकिंग करो, तो हमें ये फैक्ट वाला याद रखना है। हु यानी कौन, व्यक्ति का नाम। व्हेन मीन्स कब, समय, टाइमिंग के लिए आ रहा है। और वेयर कहाँ, जगह का नाम पूछ रहा है। और व्हाई वाला मैंने बता दिया, रीजन पूछता है क्यों, तो कारण बताना होता है, बिकॉज से जोड़ते हैं। और व्हाट का अर्थ होता है क्या, विच कौन सा या कौन सी। आता है होम, होम क्या है किसको या जिसको। अब आगे दोस्तों मैं इसी तरह और इम्पोर्टेंट लेके आऊंगा और पूरा डिटेल से समझेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।